फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस, इनको पुनः लिखना है आपको सिंपल सेंटेंसेस को एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी ये सरल वाक्य हैं, इनको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना है हैविंग अ क्लोज, जिनमें कि क्लोज हो, है ना। अभी ये सिंपल सेंटेंस है, इनको हमने क्लोज लगा करके लिखना है। तो बस क्लोज हम कैसे लगाना है भैया, देखिए आप लोग। आई एम श्योर ऑफ हीज इनोसेंस, आई एम श्योर ऑफ हीज इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है कि भाई निर्दोष, है ना। आई एम श्योर ऑफ हीज इनोसेंस। आई एम श्योर, मैं पक्के तौर पर, पुख्ता तौर पर कह सकता हूं, ऑफ हिज इनोसेंस, उसकी मासूमियत, मुझे उसकी मासूमियत पर पक्का यकीन है। आई एम श्योर ऑफ हिज इनोसेंस, ये एक सिंपल सेंटेंस है भाई साहब, सिंपल है। अपने को इसको अब कॉम्प्लेक्स बनाना है, मैंने लगभग 2 सेंटेंस बीच में दैट वगैरह जोड़ के बनाना है, ठीक है। अब कैसे, पहला तो हमने लिखा आई एम श्योर, आई एम श्योर से हमारा वाक्य जो है एक बन गया, मुझे पक्का यकीन है, पूरा भरोसा है। दैट का यहां पे अर्थ हो गया कि। अब हीज जो है ना, ऑफ हीज जो है, इसको हटा देना है, इसकी जगह लगा देना हमको दैट। और आई कौन है यहाँ, ये कौन है, हीज, ही मतलब वो व्यक्ति है, ही इज और इनोसेंस हो गया ये। अब दोनों का अर्थ समझेंगे आप कि आई एम श्योर, पहले वाक्य का अर्थ क्या है और दूसरे वाक्य का अर्थ क्या है, जरा समझो आप लोग। पहले वाक्य का अर्थ है कि आई एम श्योर ऑफ हिज इनोसेंस, मुझे उसकी मासूमियत पर पूरा यकीन है, मुझे उसकी मासूमियत पर पूरा यकीन है। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है ऑफ हिज इनोसेंस, कि वो मासूम है ना। अब दूसरा सेंटेंस जब आएगा ना, आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है, ही इज इनोसेंट, कि वो जो है इनोसेंट है, मासूम है। और ये दैट बीच में लग गया, तो ये सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बन गया भाई, ठीक है। आप लोग और भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे अपन। अगला हमारा सेंटेंस है माई होप अबाउट योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। माई होप मतलब मेरी आशा, अबाउट योर सक्सेस तुम्हारी सफलता के बारे में, इन द एग्जामिनेशन परीक्षा में तुम्हारी सफलता के बारे में मेरी आशा है। वेरी स्ट्रोंग, बहुत मजबूत, मतलब उसको पक्का भरोसा है कि परीक्षा में जो है वह निश्चित तौर पर सफल होगा। तो इसका क्या बनाया, माई होप। अब हमने लिखा दैट, अबाउट की जगह हमने क्या लिख दिया है, जैसे यहां ऑफ जो था ना, ऑफ हीज की जगह हमने क्या लिखा था, दैट ही इज लिखा था ना, ये यहां लिखा, देखो दैट ही इज इनोसेंट। अब यहां पे भी माई होप हम ऐसा का ऐसा लिख दिए। माई होप लिखने के बाद में हमने वही क्लोज लगाया, दैट यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अबाउट योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में जो है सफल होगे। इज वेरी स्ट्रोंग, ये बहुत मजबूत है, मेरी इच्छा, मेरी होप जो है कि तुम परीक्षा में सफल होगे बहुत मजबूत है। आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है, अगर उदाहरण करोगे तो निश्चित तौर पर आपको पल्ले पड़ेगा, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। आपको ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को 2 टुकड़ों में विभाजित करना है, दैट लगाना है, हु लगाना है, जो भी आपको आए सेंटेंस में वो आपको लगाना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि माई होप
लिख दिया। जैसे ऑफ हीज की जगह हमने लिख दिया दैट यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, और उसके बाद में इज वेरी स्ट्रोंग आपका यहाँ पर भी है, इज वेरी स्ट्रोंग यहाँ पर भी हमने लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे मदद के लिए प्रार्थना करी, उसने मुझसे मदद के लिए प्रार्थना करी। तो अब हमको क्या कर देना है, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना करी, फॉर हेल्प की जगह हमको लिख देना है दैट आई शुड हेल्प हिम, कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दैट लगा दिया हमने, फॉर की जगह हम क्या लगा दिए, दैट आई शुड हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन वांट्स टू गेट अ प्राइज, हर कोई इनाम प्राप्त करना चाहता है। एवरीवन वांट्स मी, हर कोई मुझसे चाहता है दैट ही शुड गेट अ प्राइज, कि उसे इनाम मिलना चाहिए। तो बस डेट लगाना है बीच में। तो क्या परिवर्तन हुआ आप समझ रहे हो कि एवरीवन वांट्स मी, हर कोई मुझसे चाहता है दैट ही शुड गेट अ प्राइज, कि उसे इनाम मिलना चाहिए। ही सक्सेस इन द कंपटीशन, कंपटीशन में उसकी सफलता इज सर्टन, निश्चित है, प्रतियोगिता में उसकी सफलता निश्चित है। इट इज सर्टन दैट, ये निश्चित है कि he will succeed in the competition, he will succeed in the competition, कि वह प्रतियोगिता में सफल होगा। भूतकाल की बात, भविष्यकाल की बात। द कैप्टन आस्क्ड मी, कप्तान ने मुझसे पूछा, टू प्ले इन हीज टीम, उसकी टीम में खेलने के लिए। कप्तान ने मुझसे पूछा टू प्ले इन हिज टीम, उसकी टीम में खेलने के लिए। तो कैप्टन आस्क्ड मी, कैप्टन आस्क्ड मी इतना ही है, दैट आई शुड प्ले इन हिज टीम, ये वाला सेंटेंस फॉर हेल्प वाला, आई शुड प्ले इन हिज टीम, कि मुझे उसकी टीम में खेलना चाहिए। अगला, पे केयरफुल अटेंशन टू हीज वर्ड्स, भाई केयरफुल अटेंशन, पे केयरफुल अटेंशन टू हीज वर्ड, उसके शब्दों पर पूरी तरह से ध्यान दो। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट ही सेज, जो वह कहता है। आप एक तरीके से इन सेंटेंसेस को रट लीजिएगा कि भाई इनको अगर हमको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आ गए तो हमको कैसे कॉम्प्लेक्स इनको बनाना है। कि पे केयरफुल अटेंशन टू हीज वर्ड्स, उसके शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान से, उसके शब्दों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो। पे केयरफुल अटेंशन, बिल्कुल ध्यान दो। टू व्हाट ही सेज, जो वह कहता है, वह जो वह कहता है उस पर बिल्कुल ध्यान से सुनो। आई डोंट थिंक प्रॉपर टू राइट अ रिप्लाई टू हिज लेटर, आई डू नॉट थिंक प्रॉपर, मैं उचित तरीके से सोचने में असमर्थ हूँ। टू राइट अ रिप्लाई टू हिज लेटर, कि उसके पत्र का जवाब कैसे दूं, है ना। तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं। आई डोंट थिंक इट प्रॉपर, सही तरीके से। दैट आई शुड राइट अ रिप्लाई टू हिज लेटर, दैट शुड, भाई इस वाले सेंटेंस को आप लोग जरा जो है कंफर्म करके अपन देखेंगे कि आई डोंट थिंक इट प्रॉपर, मैं सही तरीके से नहीं सोच सकता हूं। आई डोंट थिंक प्रॉपर दैट आई शुड राइट अ रिप्लाई टू हिज लेटर, इसमें आई भी आना चाहिए। दैट आई शुड, ठीक है। अगला सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, भाई कठिन परिश्रम के बावजूद वह सफल हो गया। दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया वह असफल हो गया।
इन स्पाइट ऑफ हटा देना है, 2 लगा देना है। ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, उसने अपनी जो इनोसेंस थी, मासूमियत थी या वह प्रमाणित करी। ही प्रूव्ड दैट ही इज इनोसेंट, वह इनोसेंट है।